वीडियो में स्वागत है। मैं बमम कुमार राम, प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय गोरियाकर्मा बड़ी हजारीबाग से। नमस्कार, सुप्रभात। तो आइए पिछले वीडियो में की गई चर्चा पर पूर्व अवलोकन करते हैं। उसमें चर्चा किया गया था कि कृषि क्या है, खरीफ फसल क्या है और भारत में फसलों के वर्गीकरण पर की गई थी। उस वीडियो में एक बात और थी कि श्री विधि के द्वारा खेती हम कैसे करते हैं, इत्यादि पर चर्चा की गई थी। आज हम चर्चा करेंगे कि धान में खरपतवार। आज हम लोग जानेंगे कि धान में खरपतवार के नियंत्रण कैसे करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला बात यह है कि धान में जो खरपतवार जो है वो उससे पैदावार जो होती है, धान की जो पैदावार होती है वो कम कर देती है। इसलिए धान की खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए हमें बहुत आवश्यक है। यह खरपतवार कहा जाए तो धान के लिए बहुत बड़ा घातक होते हैं, जो उसे पैदा करने के लिए या उसे वृद्धि करने के लिए वो रोक देते हैं। इतनी बड़ी समस्या है कि धान के अगर कहा जाए तो वो आतंकवाद होते हैं, खरपतवार जो होते हैं आतंकवाद होते हैं। और इस प्रकार से वहाँ की कृषि जो होती है, कृषि खास करके धान में जो होती है, वो खरपतवार को अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे, उससे हम बचाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, पैदावार नहीं होगी। इससे हमारे क्या होगा कि उपज में कमी आ जाएगी। और इस प्रकार से ये समस्या जो है हमारे झारखंड में नहीं, देश के जिन जिन राज्यों में खेती की जाती है वहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग जानेंगे कि खरपतवार कौन कौन से किस प्रकार से होते हैं और उसमें किस किस प्रकार के किस्म हैं जो खरपतवार हम लोग इसके बहुत नाम से जानते हैं। अभी हम किसान मंगल उरांव जी के खेत में हैं। आप देख रहे हैं हमारे किसान साथ में हैं और हम बात कर रहे हैं उसी खेतों के बारे में। इन्होंने बताया कि हमारे खेत में खरपतवार है। आप देख सकते हैं खरपतवार को कि ये जो खरपतवार है आप जो देख रहे हैं, तो ये खरपतवार का जो किस्म है इसे हम जलकुंभी कहते हैं, अंगिया कहते हैं। और इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं, बोथा, आपका बंदरा बंदरी और दुभा। और इस प्रकार से ये खरपतवार को जो किस्म है, इस प्रकार से ये धान को क्या करते हैं कि ये नष्ट कर देते हैं। हम अभी एक किसान भाई मंगल उरांव जी के खेतों में प्रेजेंट हैं और हम धान के खरपतवार के किस्म के बारे में बताते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका बोथा, सवा घास, बंदरा बंदरी, हजारदाना, कनकी, अंगिया, तुभा। इस प्रकार से इसके किस्म होते हैं। इस खरपतवार को आप देख रहे हैं, इस खरपतवार को कि इस इनके खेत में बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। आप हमारे हाथों में भी देख रहे हैं कि ये खरपतवार के कारण या ये जो धान की खेती है वो पैदावार करने में रोकता है। इसीलिए इसको हम रोकने की विधि को हम किस प्रकार से करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रेजेंट हैं मंगल उरांव जी। वो बता रहे हैं कि हम पिछले जब बरसात से पूर्व इसमें बहुत बड़े बड़े घास था और बरसात होने के बाद मिट्टी और पानी से इसको जब जुताई किए तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सवाल कुछ कम हुई है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर था। फिर भी देख रहे हैं आप कि इनकी जितनी वृद्धि होनी चाहिए, जिस प्रकार से इसका भूमि है उस प्रकार से इनकी खेती नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बने हुए हैं मंगल उरांव जी। मंगल उरांव जी, आप बताएंगे कि इसकी खरपतवार के लिए आप कौन कौन सा उपाय किए थे? इसमें खरपतवार के लिए दिए से घास मरने वाला दवा मिलता है। जी जी, दवा मिलता है। वो जिस समय रोपाई हो रहा था उस समय मैंने पहले जो जुताई किए, जुताई करके कुछ दिन 8 दिन रहने दिए खेत में जी। खेत में जब नमी बन गया तो उसके बाद दोहर चला दिए। दोहर चलाने के बाद फिर रोपने शुरू किए तो फिर इसमें दवा दिए, घास मरने वाला। ये बता रहे हैं मंगल जी, अभी बता रहे थे कि हमने इसको अपनी जो विधि है उस विधि से हमने क्या किया कि बरसात से पहले हमने इसको जुताई किया, कुड़ाई किया, बुनाई किया। लेकिन इन्होंने क्या किए कि बाजार से कुछ दवाएं लाए और उसको है सो अपने खेतों में इसको दिए, तब ये काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यह सवाल से आज भी ग्रस्त है। आइए अब हम बात करते हैं कि धान के खरपतवार के उपाय किस प्रकार करेंगे।
तो नंबर 1 में है कि जहाँ खेत में मिट्टी का लेप बनाकर पानी भरकर रोपा जाता है, वहाँ जो खरपतवार उगे होते हैं, लेप बनाते समय ये मिट्टी और पानी में दबकर क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इस प्रकार इसके बाद खेत में आप 5 सेंटीमीटर से अधिक पानी भरें। इससे नए और पुराने जो खरपतवार होते हैं वो नहीं पनपते हैं, बहुत कम ही पाए जाते हैं। तो ये था आपका नंबर 1 उपाय। दूसरा उपाय हम क्या करेंगे खरपतवार रोकने के लिए कि बीज को छिड़काव धान में जहाँ बीजा तैयार करते हैं, नर्सरी बनाते हैं, है ना, वहाँ बुआई के बाद सूखी भूमि में पानी के बरसने के बाद बियोटा क्लोरो 2.5 लीटर, है ना, 1 हेक्टेयर में 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे उपयोग करने के बाद 20 से 25 दिन तक खरपतवार नहीं उगते हैं और खड़ी फसल में से 2 बार निदाई करें। छिड़काव धान में जहाँ पर नर्सरी होती है वहाँ बुआई के 7 दिन बाद निदाई करें। दूसरी निदाई का 25 दिन से 30 दिन तक करें। बुआई 40 से 45 दिन के बाद बयासी ना करें। नंबर 4 है कि धान में नियंत्रण के रासायनिक विधि बहुत ही कारगर है। खरपतवार नाशक नोमिनो गोल्ड सभी प्रमुख खरपतवारों को एक ही छिड़काव में नियंत्रण करता है। इससे क्या होता है कि खरपतवार निकलने के 20 से 25 दिन के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सीधे बोए गए धान या धान के नर्सरी एवं रोपाई की गई धान सभी ये कार्य करता है। यह धान की फसल के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और धान को कोई भी आघात नहीं पहुंचाता। 1 हेक्टेयर में नोमिनो गोल्ड की 200 से 300 मिलीलीटर दवा को 450 से 500 लीटर पानी में मिलाएं और खेत में पानी ना रखें और दवा को छिड़काव करें। छिड़काव के 2 या 3 दिन बाद पानी भर दें और 1 सप्ताह तक कम से कम 3 से 5 सेंटीमीटर पानी रहने दें। ये 6 घंटा बाद काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद बरसात का भी असर इसमें नहीं होता है। तब बच्चों इस विधि को अपनाकर खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। आज की कक्षा यहीं तक। नमस्कार, जोहार।